वीर दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवात वित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरतनाचलगोचुराङ्गं परस्मैकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्रागृकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षयन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामो हुए किनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए साम्ब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कूटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कूटशाह प्रणति। शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सी आराम में शुद्ध ज्ञानी करहु प्रणाम जोर जो पर। हम सबका परमो सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह सुंदर लाभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। पार्वती खंड पर हम सब शिव पार्वती के विवाह लीला पर प्रवेश कर चुके हैं। अब भोले बाबा की बारात कैलाश से निकल चुकी है। कहाँ के लिए? हिमाचल नगरी में विवाह हुआ है बाबा का मैया के साथ, पार्वती जी के साथ। तो अब बारात चली, लेकिन बाराती कैसे है? बोले बाराती बड़े विचित्र बाराती है। जो है जितने भी विष्णु आदि ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवता लोकपाल हैं सब आगे आगे चल रहे हैं, बाबा पीछे पीछे हैं। और बाबा के साथ उनके और जो है प्रिय बाराती जो है वो है कैसे हैं जो बाबा के साथ नाच रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू अबिनुपाद कर को बहुपाद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बोले किसी का जो है मुख ही नहीं है तो किसी के बहुत सारे मुख हैं। किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत सारे पैर हैं। किसी की आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंखें है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत पतला है, हवा में उड़ रहा है महाराज। इस प्रकार बड़ी विचित्र बारात है। तो कहते हैं तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल सब सद्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेश अगिनित को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। बोले भूत प्रेतों की पिशाचों की कहाँ तक गिनती की जाए, उनकी जमात महाराज
वर्णन करते नहीं बनता। इतने प्रकार के भूत प्रेत पिशाच थे कि कहना ही क्या। हाँ, कोई महाराज पूरा ताजा खून लिपटाए हुआ है, किसी का सुअर के समान मुंह है, किसी का गधे के समान है, किसी का जो है श्वान के समान है। तो ऐसे जो कोई मुखे बस का है, कोई जो है धड़े बस का है, ऐसे विचित्र महाराज। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार ये शिव जी की बारात यात्रा जो है अभी आपने सुना। अब वहां पर जो घटना घटी हिमाचल नगरी पर, अब घटना ही घटेगी। ऐसे बाराती जब पहुंचेंगे तो क्या होगा भाई, जो बारात स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं ना, हाँ, माला पहनाने के लिए, चंदन लगाने के लिए, आइए आइए। तो जो स्वागत के लिए हिमाचल नगरी के खड़े थे, तो उनका क्या हाल हुआ होगा कि जिनका स्वागत करना पड़ा महाराज। है किसी का सरे नहीं है, किसी का सरे बस है, कोई ताजा खून लिपटे है, स्वागत करने वाले भी भाग गए महाराज। लेकिन आगे हम लोग वहां चलते हैं, हिमाचल नगरी का क्या हाल चाल है। बारात चल रही है, पहुंचने वाली है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुने, इसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले अपने आप को जो है पार्षदों सहित हिमालय जो है घर को पहुंचे। अब वहां पर पहुंचकर विष्णु जी के जो भक्त हैं नारद जी, नारद जी पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। विष्णु भक्त नारद क्या देखते हैं कि वहां पर महाराज बड़ी विचित्र झांकी बनी हुई है। झांकी में देखा कि विष्णु जी पार्षदों सहित आ चुके हैं। तो वहां पर आश्चर्य में पड़ गए। और क्या देखा कि एक जगह पर नंदी बैठे हुए हैं, महादेव बैठे हुए हैं। उनको लगा कि सब बाराती पहले ही आ गए क्या। और भगवान शंकर के चित्र को देख करके उन्होंने भगवान शंकर ही समझ लिया साक्षात। हिमाचल से पूछने लगे कि महादेवो वृषारूढ़ो गणैश्च परिवारितः आगतः किं विवाहार्थम वद तथ्यम नगेश्वरम। हे पर्वतराज, क्या विवाह के निमित्त महादेव अपने गणों के साथ आकर पधार चुके हैं? सही सही बताओ। महादेव मुस्कु पर्वतराज मुस्कुराने लगे, समझ गए नारद जी भी इस कारीगरी को देख करके चक्कर में पड़ गए हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आए। नारद जी ने कहा कि अरे भाई पर्वत, सच सच बताओ, नहीं भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। हे नारद महाप्राज्ञ, गतो नैवाधुना शिवः विवाहार्थ्यं च पार्वत्या सगणः सवरातकः। अभी महादेव विवाह के निमित्त अपने गणों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। यह आपने जो देखा है, इसको ब्रह्म विश्वकर्मा जी द्वारा कलाकारी समझिए। उन्होंने ही ऐसे चित्र बनाए हैं जो देखने में साक्षात लगते हैं। तो आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और जाइए, बारात को लेकर के आइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पहले भोजन प्रसाद विश्राम और जलपान करिए, और फिर पार्वती के भाइयों के साथ जा करके निवेदन करिए महादेव से कि अब वो आए, संपूर्ण बाराती स्वागत करने के लिए तैयार है। तब महाराज, तब नारद जी कुछ स्वस्थ हुए और फिर मैनाक आदि पुत्रों के साथ सदाशिव के पास आए। तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता घेर करके पूछने लगे, क्या बात है भाई, कैसी व्यवस्था है, अब बताओ। तब नारद जी एकांत में ले गए सब देवताओं को, इधर आओ भाई, एक बड़ी रहस्य वाली बात तुमको बता रहे हैं। क्या बात? बोले कि हमको तो लगता है कि कोई यह चाल किया है पर्वतराज ने। अरे ऐसे जीते जागते चित्र बना दिए हैं कि मैं स्वयं आज चक्कर में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया, मोहित हो गया। मुझे तो लगा कि आप सब पहुंच गए हैं, आप सबके जीते जागते चित्र बना करके रखा है। हमको तो लगता है कि कुछ ये करने वाला है बड़ा। अच्छा। इंद्र सबसे पहले डर गए। इंद्र ने कहा महाराज, मैं तो बारात वारात नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से लौट जाता हूँ। क्यों? अरे बोले, मैंने पहले हे विष्णु जी आपकी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे, मुझे लगता है उसी शत्रुता को आज वह इस चाल के द्वारा निभाना चाहता है, बदला लेना चाहता है। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा।
अब इधर जो है बड़ा परेशान हो गया, कहीं कहने लगा कि त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए यह पर्वतराज यह किया है, मैं मारा ना जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ, ऐसा जो है इंद्र डर गए। तब विष्णु जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह महामूढ़ हिमाचल हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से ही तो सब कार्य किया है। अब लगता है कि वह हमको माया से जीतना चाहता है, लेकिन हमको डरना नहीं चाहिए, हमारे पास तो महादेव हैं जिनके सामने माया चलती नहीं है। देवताओं के गुप्त बातों को सुनकर महादेव भी पूछे, क्या बात है भाई, ये आप लोग जो है रहस्य तरीके से, गुप्तता के तरीके से बातें क्या कर रहे हो? क्या पर्वतराज अपनी कन्या देने को तैयार नहीं है? नारद जी बोले, महाराज हे नाथ, वह तो विवाह करने को तैयार है, लेकिन जीते जागते ऐसे चित्र देवताओं के बनाए हैं कि लगता है सबको मोहित करना चाहते हैं वो। तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे कि अगर वह अपनी कन्या देने को, जगदम्बा को देने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसकी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप लोग निश्चिंत हो जाए। देवताओं, आप लोग बिल्कुल मत डरो। भगवान शंकर की इस प्रकार आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्र को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमालय नगरी पर पहुंचते हैं। उनका आगमन सुनकर के आनंदित होकर हिमालय पर्वतों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंच गए। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमालय वासी सब चकित हो गए। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और पर्वत जो है परस्पर मिलने लग गए। अथेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालयः, सर्वे प्रणैर्मुनिर्गिरयो ब्राह्मणश्च सदाशिवम्। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर सदाशिव को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया, और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। हिमाचल ने बारंबार उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया, उसके बाद पुण्य कर्म करने के बाद अपने पुत्रों को बुला करके कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की से जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ आपका यथोचित सत्कार करने के लिए आतुर हैं, तो आप कृपा करके पधारिए। जब पर्वत राज के पुत्रों ने जाकर प्रार्थना किया तो वह भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहे कि हम चलो, आप लोग, हम आ रहे हैं। उसके बाद सभी देवता, मुनि गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु भगवान शंकर के साथ पर्वतराज के घर आ गए। उस अवसर पर मैना बड़ी उत्सुक हुई कि पहले दूल्हे राज का दर्शन हम करेंगे, तो नारद जी को साथ में लेकर अटारी पर चढ़ गई महल के। कहने लगी कि आप तो जानते हैं शिव जी को देखे? बोले हाँ भैया। बोले आप बताना कि कौन है। अब इधर मैना देवर्षि से कहने लगी, निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तम गिरिजापतिम कीदृशं शिव रूपम ही यदर्थे तपोत्तमम। हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिसके लिए उसने इतना दारुण तप किया है, वह कैसा है, यह तुम्हें देखूंगी पहले। उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जान गए, अंतर्यामी प्रभु। अब मैना के मन में अहंकार आ गया तो प्रभु अहंकार को तो दूर करते हैं तत्क्षण। अद्भुत लीला करने वाले, ब्रह्मा विष्णु को भी मोहित करने वाले भगवान रुद्र ने एक अलौकिक माया रची। अब इधर जो है मैना अटारी पर खड़ी हैं सब देवताओं को और भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। इतने में ही महाराज वहां से सब एक एक करके बाराती आने लगे, और मैना जो है सबसे परिचय पूछती हैं नारद जी से कि यह क्या यही दूल्हे राजा है? और नारद जी क्या क्या बताते हैं उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक बोलिए सदाशिव भगवान की। भाई आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं सब कहाँ चल गए। ठीक है, नंद जी श्लोक सुना देंगे, परशुराम जी सुना देंगे, गगन जी सुना देंगे। सुना दीजिए नंद जी।
पिप्लादो मुनिवरो वस्या जर्जरोधिका गत्वा निजाश्रयं नार्या नरन्यसुतया तया। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिवसन्निधिं ददौ शिवाय तत्र पत्रं त्रिलकं संविधाय च। देवालया गिरयो हि देवरूपधरो महान् नद्याः सर्वा समायाता नानालङ्कार संयुता दिव्यरूपधरा प्रीत्या विवाहे शिवयोरिति। द्वारि स्थिता महालक्ष्मी कृत्रिमा चरिताद्भुता। श्रीमन नारायण गुरुदेव। रघुनाथ जी आज तो सब गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब लोग जो है। सही बोल रहे हैं अचानक से एकदम। हाँ। वो आप ही थे, अब वो पता नहीं कहाँ से आज गगन जी भी हमारे जुड़ गए, नहीं तो। चलिए परशुराम जी आप भी सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी।